फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी। मित्रों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों यहाँ हम बात करते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वो सभी के नोट्स और सभी की व्याख्या मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगे तभी बेल आइकन को प्रेस करें। तो मित्रों यहाँ पर हम चलते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10 के एक ऐसे क्वेश्चन को जो खुद कहता है भैया मुझे उठा लो जरूर मैं आऊंगा बोर्ड में। तो मित्रों ऐसा ये क्वेश्चन है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय में। जो आपका क्वेश्चन है वो है रीति काल की किन्हीं 2 या 4 प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं के बारे में लिखिए। क्वेश्चन ऐसे भी आपको पास पूछा जा सकता है कि रीति काल की किन्हीं 2 या 4 प्रवृत्तियों के बारे में लिखिए। क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास आ जा सकता है कि रीति काल की किन्हीं 2 या 4 विशेषताओं के बारे में लिखें। अगर विशेषताओं की जगह प्रवृत्तियां हो जाए तब भी आप वही लिखिएगा जो ये वाला है। दोनों का आंसर एक ही है। देखिए ये 2007 में भी आया है, 2008 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 20 के एमबी का पेपर है, 20 के एमबी पेपर का मॉडल नंबर होता है। उसके बाद एमई में भी आया है, एमजी में आया है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है वो है बीवीआई यानी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। तो मित्रों जो इसका आंसर है वो आप इतिहास के रूप में समझिएगा। जब रीति काल आया हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो उसका कवित्व यानी जो उसका साहित्य था, मान लीजिए कोई व्यक्ति राजा के पास कार्य करता है, उसका जेब खर्चा, पेट का पालन पोषण पूरा जो पेट चलता है वो राजा के आश्रय में चलता है। तो वो जो कवि थे वो आश्रयदाताओं यानी जिसके आश्रय में रहते थे, यानी जिसके राजपाट में राज्यकाल में रहते थे, जिसकी सभा में रहते थे, वो उसका यशगान करते थे कि हे राजा तू बड़ा महान, धरती जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा बलवान। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। तो वो जो थे आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, फलस्वरूप राजा प्रसन्न होकर उन्हें मोहरे कुछ खाने के लिए या कुछ दिया करता था, वो अलग बात है। तो यहाँ का जो साहित्य था उसकी जो विशेषता है वो निम्न प्रकार से है। पहला है रीति ग्रंथों का निर्माण। ये बात अपने आप खोपड़िया में डाल लीजिएगा कि रीति काल की अगर विशेषताएं पूछ दे तो पहली विशेषता आप याद रखिएगा रीति काल का, रीति ग्रंथों का निर्माण इस काल में हो गया था। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें मिलती है कि श्रृंगार रस की प्रचुरता यहाँ पर ज्यादा मिलती है। तो दूसरा पॉइंट आपका हो गया मित्रों श्रृंगार रस की प्रधानता। उसके बाद में है ब्रज भाषा की यहाँ पर प्रतिष्ठा, यानी ब्रज भाषा काफी छुटपुट प्रयोग की प्रतिष्ठा हो गई थी इस युग में। तो जो काल था वो था आपका रीति काल। फिर है सवैया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग, कि जो रीति काल था इसमें एक सवैया और दोहा छंद होता है, इसका प्रयोग यहाँ पर अधिक मिलता है। तो ये रीति काल की हो गई विशेषताएं। वो युग यानी वो काल अपने में क्या क्वालिफिकेशन रखता है वो होती हैं उसकी विशेषताएं। तो इसकी 5वीं विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन चित्रण। यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण किया है। उद्दीपन का मतलब किसी को किसी ने रीति काल में मान लिया है और उसी को समझ प्रकृति से जोड़कर उसका चित्रण कर दिया है। तो ये आपका होगा 5वां प्रकृति का उद्दीपन चित्रण। उसके बाद में 6वां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो राज्य कवि आश्रयदाताओं यानी राज्यसभा में रहते थे वो अपने राजा का यशगान करते थे। तो वो हो गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसमें हो गई। उसके बाद में कला पक्ष की प्रधानता। यह काल ऐसा था जिसमें ड्राइंग यानी कला पक्ष को ज्यादा प्रमुखता दी गई। तो ये मित्रों एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप खोपड़िया में डाल लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रीति काल की किन्हीं 2 या 4 विशेषता या प्रवृत्तियां लिखिए। तो मित्रों ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के पास शेयर करें जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों ये आपके जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर कंप्लीट करेगा, इसमें 2 या 4 पूछेगा जो मैंने आपको 7 का बता दिए। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो ये वीडियो 5 लोगों के पास शेयर करें। अगर यूपी बोर्ड से संबंधित कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।